अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम ध्यान किस तरह से करें। ध्यान क्या है? चलिए, ध्यान वह विज्ञान है जो आत्मा को अनंत आत्मा या परमात्मा से पुनः एकाकार कराता है। गहराई से नित्य ध्यान का अभ्यास करने से आप अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि मानते हैं कि आपकी आत्मा ही परमात्मा होती है। जिस दिन आप अपनी आत्मा से मिल लेते हैं, उसी दिन आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अपने अस्तित्व के केंद्र में दिव्य चेतना के शाश्वत आनंद का अनुभव अपनी आत्मा के असीमित कोश को खोलने की समय सिद्ध विधि है। योग व ध्यान यह विचार करने की अस्पष्ट मानसिक प्रक्रिया या दार्शनिक विवेचना नहीं है, यह सिद्धि विधि है। जीवन के भटकाव और वैचारिक उथल पुथल को शांत कर अपने असली स्वरूप का उद्घाटन करने की, उस स्वरूप का जो अद्भुत और दिव्य है। ध्यान के अनुशासन द्वारा हम अपने अंतर जगत में ध्यान एकाग्र करना सीखते हैं, जहां हमें अपने अंदर के उस धाम का अनुभव होता है जहां अचल शांति एवं आनंद का निवास है। एक ब्रह्मांड बाहर है आंखों की दृष्टि से, और एक ब्रह्मांड जो आंखों की दृष्टि में नहीं है वो हमारे शरीर के अंदर है। जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, आपको निरंतर बढ़ती आंतरिक शांति व आनंद का अनुभव होता है, जो आपकी आत्मा से प्रकट होता है। अति उन्नत अवस्था में अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ पूर्णता एकाकार हो जाने का अनुभव होने लगता है। ध्यान का उद्देश्य क्या है? परम आनंदमय चेतना की उत्कृष्ट अवस्था, आनंदमय दिव्य तादात्म्य, जिसे समाधि कहते हैं। आखिरकार ध्यान करने में आपको लाभ क्या क्या मिलते हैं? ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं। नृत्य प्रति अभ्यास के द्वारा शरीर, मन और अंतकरण में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। कुछ लाभ तुरंत ही दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के साथ धीरे धीरे आते हैं, जिन्हें स्पष्ट दिखाई देने में समय लगता है। ध्यान का सबसे प्रथम लाभ है आंतरिक शांति, साथ ही बेहतर समझ, स्पष्ट सोच और अंतकरण से मार्गदर्शन प्राप्त होना। जीवन के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को करने में ध्यान से निष्पक्षता एवं अंतर्बोध प्राप्त होता है। आपको ऐसे ऐसे सत्य पता चलते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे साधक की एकाग्रता व क्षमता बढ़ती है और काम के प्रति रुझान में सुधार होता है। संबंधों व पारिवारिक जीवन में अधिक सूझबूझ, समन्वय एवं सुख झलकने लगता है। दूसरों के साथ आदान प्रदान की भावना उत्पन्न होती है और निष्काम प्रेम भाव जागृत हो जाता है। शरीर में प्राण ऊर्जा का संतुलन बेहतर होने लगता है, जिससे तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य तथा उल्लास बढ़ने लगता है। ध्यान वो अवस्था है जो शून्यता की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान साधक की चेतना को परमात्मा की चेतना से एकाकार कराता है। उतार चढ़ाव के बीच साधक के अंतकरण में स्थायी आंतरिक प्रसन्नता बनी रहती है। ये परिणाम निष्ठा व समर्पण के साथ निरंतर प्रयास करने और इच्छा शक्ति का प्रयोग कर तब तक डटे रहने से आते हैं, जब तक जीवन का परम लक्ष्य नित्य नवीन आनंद और आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्मा से एकात्मक साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो जाए। ध्यान का अभ्यास किए बिना आप चाहे और सब कुछ करते रहें, आपको उस उल्लास का अनुभव नहीं होगा जो विचारों को शांत होने के बाद मन को परमात्मा में लीन करने पर प्राप्त होता है। ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है। वह विश्व का सबसे अधिक व्यावहारिक विज्ञान है। यदि संसार के अधिक से अधिक लोग आत्मज्ञान के लाभदायक परिणामों को समझने लगे, तो वे सभी ध्यान करने लगेंगे। ध्यान का परम उद्देश्य है परमात्मा की चेतना की अनुभूति कराना और उनके साथ आत्मा की शाश्वत एकता प्राप्त करना। सीमित मानवीय क्षमताओं को सृष्टिकर्ता की सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान सत्ता से एकाकार करने से अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण भला दूसरी कौन सी उपलब्धि हो सकती है? ईश्वर साक्षात्कार साधक के जीवन को परमात्मा की परम शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और विवेक से परिपूर्ण कर देता है। ध्यान एकाग्रता का उत्कृष्ट रूप में प्रयोग करना, ध्यान से भटकावों को मुक्त कर अपनी रुचि के किसी विचार पर केंद्रित करना ही एकाग्रता है।
ध्यान एकाग्रता का विशिष्ट रूप है जिसमें ध्यान को हर आकार के भटकाव व अशांति से हटाकर परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान इसलिए परमात्मा को खोजने के लिए एकाग्रता का व्यवहारिक प्रयोग है। परमात्मा की विद्यमानता का पहला प्रमाण है अनिर्वचनीय शांति। यह शांति ऐसे आनंद उल्लास में खिलती है जो साधारण मनुष्य की समझ से नितांत परे है। एक बार भी यदि आप सत्य व जीवन के मूल स्तोत्र की अनुभूति कर लेते हैं तो संपूर्ण प्रकृति आपके साथ संवाद करने लगती है। ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजकर आप उन्हें हर तरफ और हर परिस्थिति में अनुभव करने लगेंगे। प्रार्थना आसन लगाने के बाद अपने भक्तिपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। पूर्णतः तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और स्थिर करने की प्रक्रिया मुट्ठियों को बंद करते हुए सारे शरीर में तनाव लगाकर गहरी सांस लें। एक दोहरे प्रभास अथवा हाँ 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 की आवाज से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को स्थिर करें। इसे 6 बार करें, फिर श्वास का ध्यान न दें। इसे सहज रूप से अंदर बाहर अपने आप चलने दें। साधारण श्वास क्रिया की भांति अपने आप चलने दें, जैसे साधारण श्वास क्रिया की भांति जैसे चलती है। दिव्य चक्षु पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी आंखों को आधी बंद करें या पूरी बंद कर ले यदि यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक है। अपनी दृष्टि से ऊपर की ओर ले जाए, मानो आप अपने भ्रू मध्य से देख रहे हैं। यही वही बिंदु है जिसे व्यक्ति गहन एकाग्रता के समय संकुचित कर लेता है। आंखों को तिरछा न करे एवं कष्ट न दे, उन्हें तनाव में न रखे। जब व्यक्ति तनाव मुक्त और शांत होता है तो स्वभावत दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण ध्यान बाहों के मध्य में हो। यही कूटस्थ अथवा क्राइस्ट चैतन्य केंद्र है। आंख ही शरीर का प्रकाश है, इसीलिए यदि तेरा नेत्र एक हो तो तेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। जब ध्यान का उद्देश्य साकार होता है तो भक्त अपनी चेतना को सहज ही दिव्य चक्षु पर केंद्रित पाता है और वह अपनी आंतरिक आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण दिव्य मिलन का अनुभव करता है। दिव्य चक्षु जो बाहरी सुनहरा गोलाकार मंडल के बीच गहरे नीले रंग का गोलक है जिसके भीतर एक सफेद पंचकोणीय तारा चमकता रहता है, उसके दर्शन करने के लिए गहन एकाग्रता एवं शांत मन होना चाहिए। जो साधक इस दिव्य चक्षु को देख पाते हैं उन्हें और अधिक गहरे ध्यान व ईश्वर से प्रेम पूर्ण प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता और शांत चित्त की गहनता सहज ही विकसित होने लग जाती है। अपने हृदय की भाषा में ईश्वर से गहन प्रार्थना करें। चाहे आपको दिव्य चक्षु का प्रकाश दिखाई न दे तो भी ईश्वर और उनके महान संतों से गहनता के साथ प्रार्थना करते हुए आपको अपनी बाहों के बीच कुटस्थ केंद्र पर स्थान लगाए रखना चाहिए। अपने हृदय की भाषा में उनकी उपस्थिति एवं उनके आशीर्वादों का आह्वान करते रहे। अच्छा होगा यदि आप अपनी एकाग्रता को भूमध्य में बनाए रखते हुए मौन में तब तक ईश्वर का भजन और उनसे प्रार्थना करें जब तक आपको निश्चल गहन शांति और आंतरिक आनंद के रूप में ईश्वर का प्रत्युत्तर प्राप्त न हो जाए। ध्यान के लिए कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को समय देना चाहिए। आप जितना लंबा बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त विश्रांति का आनंद उठाते हैं उतना ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। ध्यान में मिली इस विश्रांति को अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बनाए रखें। यही विश्रांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको समस्वरता एवं सुख प्रदान करेगी। ये सभी जो आपको बातें बताई गई हैं प्रतिदिन अभ्यास करने से एकाग्रता और ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रविधियां आपको ईश्वर उपस्थिति के विशाल सागर में डुबकी लगाने में समर्थ बनाएंगी। हम सब हर क्षण परमात्मा के उस सागर में जीते हैं, लेकिन केवल निरंतर और पूरी लगन के साथ किए गए वैज्ञानिक ध्यान से हम चेतन रूप से यह अनुभव कर पाएंगे कि व्यक्तिगत आत्माओं रूपी लहरें हैं। गहन ध्यान में जाने के लिए कुछ अन्य साधन। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले भक्त ध्यान के सही आसन में बैठे।
मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को तनाव देना और शिथिल करना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है। योगी उचित तरीके से गहरी सांस लेने की प्रक्रिया अभ्यास शुरू करता है। वह श्वास अंदर लेकर पूरे शरीर को तनाव से भरता है और श्वास बाहर फेंककर शरीर को शिथिल करता है। वह हर बार ऐसा कर सकते हैं। हर निश्वास के साथ तनाव तथा शारीरिक हलचल को दूर करना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक शारीरिक निश्चलता प्राप्त नहीं हो जाती। फिर एकाग्रता की विधियों द्वारा मन की चंचलता को दूर करना चाहिए। शरीर और मन की पूर्ण निश्चलता में योगी अपनी आत्मा की उपस्थिति को अकथनीय शांति का अनुभव करे। शरीर में जीवन मूर्तिमान है, मन में प्रकाश मूर्तिमान है, आत्मा में शांति मूर्तिमान है। व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना भीतर प्रवेश करता है, उतना ही वह उस शांति का अनुभव करता है। यही अधिचैतन्य अवस्था है। जब गहन ध्यान के द्वारा भक्त शांति उस अनुभूति को विस्तारित करता है तथा उस अनुभूति के साथ अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैलता अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है कि सब जीव व संपूर्ण सृष्टि उस शांति द्वारा निगल लिए गए हों, तब वह ब्रह्म चैतन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। वह सर्वत्र उस शांति का अनुभव करता है। फूलों में, हर मनुष्य में, वातावरण में है। वह पृथ्वी एवं सब लोगों को शांति के महासागर में बुलबुलों की भांति तैरता हुआ अनुभव करता है। इस तरह से हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इस शिवरात्रि ध्यान करने की और महादेव माँ पार्वती को अनुभव करने की। तो मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव।